एक बार फिर दोहराएंगे। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। वाचो वेगं मनसा क्रोधवेगं जिह्वा वेगम् उदर उपस्थवेगम्। एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। एतान् वेगान् यो विषयेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यत्। ओके, तो ये उपदेशामृत का पहला श्लोक है जो हमने कल की क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था, जिसका अनुवाद इस प्रकार से था। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो कल हमने वचन का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग और जीवा और उदर का वेग पढ़ लिया था। तो तात्पर्य में हमें यहाँ से आगे पढ़ना है जनेंद्रियों के वेग से, जहाँ पे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं। इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर वश में किए जा सकते हैं। जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, अभी तो कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें डल्लास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है। प्रभुपाद बाहर के देश के हिसाब से बोल रहे हैं, है ना, जहाँ उन्हें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है, और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है, उसे जनेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है, तब वह प्रमाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से तीन प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं: बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर के वेग। जब जीव इन तीनों वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगी शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। तो आ, ओके, तो यहाँ पे फिलहाल जैसे हमने कल अलग अलग वेग चर्चा किए थे, तो अब जनेंद्रियों का वेग है ना। तो जैसे हमने एक जगह पे पढ़ा था, छठे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवत गीता में, उसके तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने वर्स कोट करा था ना, जो कि इस प्रकार से था कि सर्वथा, क्या था वो, हार्दिक प्रभु, मनसा वाचा कर्मणा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो, है ना, इस प्रकार से वो वाला वर्ष था। तो उसमें बताया था कि मन वचन और कर्म के द्वारा हमें अपना जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एंड वी शुड कंट्रोल द सीमेन एंड अवर वाइटल एनर्जी। तो यहाँ पे जनेंद्रियों के वेग की बात कर रहे हैं, और जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि शिला प्रभुपाद अभी इसी तात्पर्य में बताएंगे कि जैसे हमारा जो जीवा है, उदर और जनेंद्रियां एक ही सीध में है, एक ही लाइन में है। तो इसलिए डायरेक्टली जनेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमें पहले जीवा और उदर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हम अपनी जीभ से जो मर्जी खा रहे हैं, उधर हमारे वश में नहीं है, और हम सोचे कि हम पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे और जनेंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। और आजकल तो कोई समझता भी नहीं है कि वाई वी शुड नीड टू कंट्रोल द अर्जेस ऑफ द सेंस डिजायर्स, और या फिर हमें ज़रूरत ही क्या है जेनिटल्स या फिर किसी भी जो हमारे सेंसेस हैं उनके अर्जेस को कंट्रोल करने की, स्पेशली दिस जेनिटल्स वाला वेग, है ना। ऐसा कहते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी खाओ पियो ऐश करो मज़े करो, है ना। क्या ज़रूरत है आपको ये सब कंट्रोल में करने की, या फिर क्या ज़रूरत है ब्रह्मचर्य का पालन करने की? भाई भगवान ने बनाया है। वो लोग भी मानते हैं कि भगवान होते हैं, है ना। कुछ लोग तो कहते हैं भाई भगवान ने बनाया है ना, तो इट्स नेचुरल। बट भगवान ने तो जहर भी बनाया था, थोड़ा चख लेते एक बार, हमें भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता, है ना। तो कहते हैं भगवान ने बनाया, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, इट्स एवरीथिंग इज नेचुरल, यू शुड डू इट, है ना। यू शुड अपना जो ब्रह्मचर्य है उसका उल्लंघन करना चाहिए।
तो जैसा हमने भगवत गीता में अनेक जगहों पे पढ़ा है ना, कि ये जो भगवान ने रिप्रोडक्शन या फिर ये जो सेक्स लाइफ बनाया है, वो सिर्फ एक संतान को उत्पन्न करने के लिए, और कैसा संतान, जो कृष्ण भावना भावित संतान हो, है ना। यानी कि अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते, तो उनको पेरेंट्स बनने का कोई अधिकार नहीं है। सेम चीज़ भगवत भक्ति में भी अप्लाई होती है, कि अगर कोई भक्ति में आ जाता है ना, और ये सोचे कि मेरे से अपने लस्ट कंट्रोल नहीं हो रही है, या मुझसे अपना सेंस डिज़ायर्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो चलो गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। तो ये ऐसा बेवकूफ़ी है ना, ऐसा करना, कि ये सोच के अगर कोई जा रहा है कि मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो गृहस्थ आश्रम में जो मर्जी करेंगे, वहाँ पे तो शादी हो जाएगा, है ना। लेकिन इवन गृहस्थ आश्रम में माना कि पाप नहीं लगेगा, अगर कोई मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ही इंटीमेट हो रहा है, तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन वहाँ पर भी दिक्कत है, क्योंकि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, है ना। वो भगवान के पास नहीं जा सकता अनटिल एंड अनलेस वो सेक्सुअल डिजायर्स को पूरी तरीके से छोड़ नहीं देता, है ना। जब तक वो पूरे तरीके से 100% प्योर नहीं हो जाता, सेक्स डिजायर से पूरे तरीके से छूट नहीं जाता, अगर 1 इंच भी उसके अंदर रह गया, तो ही कैन नॉट गो बैक टू गॉड हेड, है ना। इसलिए दिक्कत वहाँ पर है कि वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से नहीं छूट सकता, माना कि उसे अपराध नहीं लगेगा। इसलिए शिला प्रभुपाद ने एक जगह पे बोला भी है कि राजमार्गों पर भी एक्सीडेंट्स होने का खतरा है ना। इसलिए अगर कोई ऐसा सोचे कि, जैसे एक बार एक डिवोटी ने शिला प्रभुपाद से बोला भी था, है ना, कि शिला प्रभुपाद, आई एम वेरी लस्टी एंड आई एम थिंकिंग कि आई शुड गो इन गृहस्थ आश्रम। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं, यू रैस्कल, है ना, वहाँ पे जाके तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा लस्ट खत्म हो जाएगा? तुम्हारा लस्ट और बढ़ जाएगा ऐसा करने से, है ना। सो गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जाके जो मर्जी करे, नहीं तो वो ग्रह मेधी बन जाता है ना। यानी कि गृहस्थ आश्रम या फिर शादीशुदा लाइफ का, मैरिड लाइफ का फायदा उठाना, है ना, ढोंगी बन के। तो इस प्रकार से उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता। गृहस्थ आश्रम में रहना है तो उसके अपने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिस प्रकार से ब्रह्मचारी आश्रम के रेगुलेशंस है। तो इसीलिए ये नीडफुल है बहुत ज़्यादा कि हम लोग अपना जनेंद्रियों के वेग को भी कंट्रोल करें, है ना, बाकी सब वेगों के साथ। और जैसा मैंने बताया कि जब तक सेक्स लाइफ से छूट नहीं जाते, या फिर सेक्सुअल डिज़ायर से कोई व्यक्ति पूरे तरीके से प्योर नहीं हो जाता, वेदर ही इज़ अ मेल और ही इज़ अ फीम आई मीन सॉरी शी इज़ अ फीमेल, है ना, और या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, तब तक वो व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, वो भगवान को नहीं समझ सकता। इवन इन अवर प्रैक्टिसिंग स्टेज ऑल्सो, इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग दी सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य, तो जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो हमारे दिमाग में घुसेगा नहीं, है ना। इसलिए इन वेगों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि आजकल जो ऐसा कहते हैं कि क्या ज़रूरत है कंट्रोल करने की, इट्स नेचुरल, अगर तुम कंट्रोल करोगे तो ज़बरदस्ती बॉडी ख़राब हो जाएगा, हेल्थ ख़राब हो जाएगा, फलाना फलाना, है ना। तो वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनसे बेचारों से खुद कंट्रोल होता नहीं है, तो वो कहते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा तो मैं सबको भ्रष्ट कर दूंगा, पूरी दुनिया को भ्रष्ट कर दूंगा, है ना। इसलिए फिर वो फालतू की फिलोसफीज बनाते हैं। अगर ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करने में, तो ऐसे डॉक्टर्स भी है बायोलॉजिकली जो कि समझाते हैं कि क्यों ज़रूरी है पालन करना, है ना। और ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, इसको हम खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि अगर कोई ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करता है, तो उसे खुद पता है कि उसके अंदर गिल्ट आ जाता है ऑटोमेटिकली, चाहे वो भक्ति कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, है ना। उसको सिर्फ 2 सेकेंड्स का प्लेजर मिलता है ना। और ऑटोमेटिकली उसके अंदर हेल्थ उसको डाउन डाउन सा फील होता है ना, अचानक से उसको ड्रेन फील होने लग जाता है। सो दीज आर कॉमन सिम्टम्स जो कोई भी फील कर सकता है ना। जो ऐसा बोलते हैं स्ट्रेस निकल जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये सिर्फ 2 सेकंड के लिए लगता है ना, बट इट्स अ मिथ। सो इसलिए वी शुड नीड टू कंट्रोल दी अर्जेस ऑफ दी सेंस डिजायर्स, और इसके लिए हमें ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे साधक भक्त हैं, तो साधक भक्तों के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए अपोजिट जेंडर से भी दूर रहा जाए, है ना। जैसे इसके लिए मैंने कई सारे भागवतम के वर्सेस सेलेक्ट कर रखे हैं, जो हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे जल्दी। अब कंटेंट इतना सारा है ना, और पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास समय इतना नहीं होता। तो जैसे अभी रिसेंटली फोर्थ कैंटो में मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, सो उसमें अब यहाँ पे फिर से लाइक वर्स माता जीज के ऊपर है, लेकिन ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, सेम फॉर प्रभु जीज एंड माता जीज। सो वर्स गोज लाइक दैट कि उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से जो वुमेन्स है ना, ऐसा सोचा जाता है कि उनके साथ रह के जो है वो आनंद आएगा, या फिर उनके साथ शादी करके आनंद आएगा, है ना। लेकिन उनके साथ रहना बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने एक वो वाला फ्लावर देखा है, जो जिसमें कैसे समझाऊं मैं, मुझे उसका नाम नहीं है, वीनस फ्लाई ट्रैप बोलते हैं शायद उसको, है ना, जो थोड़ा बड़ा सा फ्लावर होता
है ना, और मक्खी उसके आसपास भिनभिनाती है तो उसको लगता है कि बड़ा मजा आएगा, ये फूल में से रस चूसेंगे, है ना, कितना बड़ा फूल है। बुरा मत मानिएगा, बट श्रीमद् भागवतम के वर्ष में उसको वीनस फ्लाई ट्रैप से एक वुमेन को कंपेयर करा गया है ना, या वुमेन्स के लिए प्रभु जो मेल्स है उनको, है ना। तो जो एक मक्खी है ना, वो वीनस फ्लाई ट्रैप के पास जाती है सोच के कि इसमें से, है ना, हम लोग रस चूसेंगे तो बड़ा मधुर आनंद आएगा। फिर वो जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप भी अपना, है ना, मुंह खोल लेता है, वो फूल अपना मुंह खोलता है कि आ जाओ, है ना, यू आर वेलकम, है ना, आप मेरे दिल में, आपका स्वागत है, मैंने आपके लिए तो अपना दिल खोल रखा था। और फिर जैसे ही वो मक्खी अंदर लैंड करती कि चलो अब जो है वो हम आनंद लेंगे रस का, वो वीनस फ्लाई ट्रैप बंद हो जाता है ना। तो जैसे ये एक फूल जो कि पहले मधुर लग रहा था, अब बाद में वही हमारे मृत्यु का कारण बन गया। उसी प्रकार से अपोजिट जेंडर से आसक्ति, या फिर कह लीजिए कि आप सब यहाँ पे तो सब प्रभु जी ही हैं, है ना, तो जैसे वर्ष स्त्री के ऊपर है, माता जी के ऊपर है ना, तो वो अगर कोई व्यक्ति स्त्री से आ सकते हैं और उसकी उनके स्त्री तत्व नेचर के वजह से आ सकते हैं ना, उनके बॉडीली फीचर्स के वजह से आ सकते हैं, तो वो एक वीनस फ्लाई ट्रैप की तरह है, जो ऐसा लग रहा है कि वहां जाके आनंद आएगा, मजा आएगा, है ना, लेकिन वो व्यक्ति सेक्स लाइफ में फंस के मर जाता है, बंद जाता है ना। क्योंकि हम ही भगवत गीता में भी पढ़ चुके हैं, 30 अध्याय में प्रभुपाद बता रहे थे कि ये जगत जो है वो मैथुन्य आगार है ना, इसलिए ये जगत में भी रह के हम लोग फंसते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो अटैचमेंट है वो कहाँ पे है, कंचन और कामिनी, और इसमें भी जो सेक्सुअल इंटीमेसी है वो सबसे भयंकर और सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारी अटैचमेंट है, जिस वजह से हम इस संसार में फंसते हैं, है ना। सो वी शुड नीड टू कंट्रोल इट एंड वी शुड रिस्ट्रिक्ट इट, है ना। शिला प्रभुपाद का इसके ऊपर एक वीडियो भी 11-12 मिनट्स का कि रिस्ट्रिक्ट सेक्स लाइफ एंड यू विल बिकम द मोस्ट पावरफुल मैन, ऐसे करके कुछ टाइटल है उसका, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो व्यक्ति भक्ति कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना एक एक जीवात्मा के लिए अति आवश्यक है। हम लोग एनिमल्स में देखते हैं, इवन वो लोग भी हमसे ज़्यादा रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड होते हैं, है ना। जो डॉग्स एंड कैट्स है वो भी एक पर्टिकुलर सीजन में, उसको हीटिंग पीरियड बोलते हैं, है ना, या हीट पीरियड बोलते हैं, उसी टाइम में वो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, अपने चिल्ड्रंस को, है ना। और ह्यूमंस उनसे ज़्यादा गिर चुके हैं कि उनको मतलब प्रोजेनी बनाना भी नहीं होता कभी कभी, लेकिन दे आर डूइंग जस्ट फॉर प्लेजर मैनी टाइम्स, है ना। सो दे आर इवन डिग्रेडेड मोर देन एनिमल्स, जो आजकल के ह्यूमन सोसाइटी है। सो इसलिए रिस्ट्रिक्शन, है ना, जैसे बोलते हैं कि सेक्स एजुकेशन देना चाहिए, यस देना चाहिए, बट क्या देना चाहिए कि हाउ टू रिस्ट्रिक्ट इट, है ना, उसको रोका कैसे जाए। इसलिए जनेंद्रियों का वेग जो है वो बहुत ज़्यादा हमें कंसीडर करना ज़रूरी है कि हम इसको रोके, है ना, रैदर देन कि हम उसमें बह जाए। जैसे हम बता रहा था 11वें स्कंद भागवत में एक श्लोक है ना, किम तपसा किम विद्या किम श्रुतेन वा, है ना, इस प्रकार से एक वर्ष है जिसमें शिला गौर गोविंद महाराज जी कई बार कोट करते हैं अपने लेक्चर्स में ये, है ना। तो उसमें बताया गया किसी की तपस्या का, किसी के वेदाध्ययन का, या किसी की बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर उसका मन जो है वो एक स्त्री द्वारा चुरा लिया गया हो, है ना, या फिर उसका मन सिर्फ एक स्त्री के पीछे भाग रहा हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ के लिए वो कर रहा था वो सारा तो गया मिट्टी में, है ना। और हम लोग देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है, या फिर सौवरी मुनि, या कितने सारे ऋषि मुनि हुए हैं जो कि तपस्या करते करते उनकी तपस्या भंग करने के लिए साक्षात इंद्रदेव, है ना, उर्वशी और न जाने कितनी कितनी अप्सराओं को भेजते थे। आपने एक वो स्टोरी सुनी है, मैंने एक बार पहले बताया है 2-3 बार, जैमिनी ऋषि वाला, किसी को याद है ना, वेद व्यास जी और जैमिनी ऋषि वाली स्टोरी, बस हार्दिक प्रभु को याद है। कौन सी स्टोरी प्रभु जी? वेद व्यास जी और जैमिनी ऋषि वाला, दो डिवोटीज को याद है, बाकी सब बादाम नहीं खाते लगता है ना। तो चलिए ठीक है ना, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, है ना, क्योंकि हम लोग भी कई बार माया से टक्कर लेने के लिए जाते हैं, हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि क्या ही बिगड़ जाएगा, मुझे पता है यार क्या सही है क्या गलत है, प्रभुपाद ने सब बता रखा है, इस्कॉन में रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो हम भी कई बार माया से भिड़ने के लिए जाते हैं। तो ऐसी एक स्टोरी से बहुत सीखने को मिलता है। तो एक बार क्या हुआ था कि मैंने इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी से सुना है ना। तो एक बार क्या होता है कि एक जैमिनी ऋषि थे, है ना, तो व्यास देव से उनकी बहस हो जाती है। तो बहस किस बात पे होती है, तो वो व्यास देव से बोलते हैं कि भैया जब किसी को पता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो गलत क्यों करेगा। तो शिला व्यास देव कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, अगर किसी को ये पता भी हो कि सही क्या है गलत क्या है तो भी चांसेस है कि वो गलत करेगा। जैसे साक्षात भगवत गीता में अर्जुन भगवान से कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, है ना, कि भगवान, सॉरी सॉरी ये वाला वर्स अलग है ना, 3rd चैप्टर का, है ना, दूसरा है,
तो उसमें वो अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि भगवान ऐसा क्यों होता है, ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक मुझसे अपराध करवा रहा है ना, मैं नहीं चाहता अपराध करना, लेकिन ऐसा लगता है कि ये हो जा रहा है ना। तो ये चीज़ जैमिनी ऋषि वेद व्यास जी से बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है ना कि अगर कोई व्यक्ति जानता है सही क्या है गलत क्या है तो भी वो अपराध करेगा। तो वेद व्यास जी समझाते कि नहीं ऐसा नहीं होता, बट जैमिनी ऋषि मानने को तैयार ही नहीं होते। अब जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि ठीक है अभी यहीं पे बहस को कंप्लीट करते हैं, छोड़ो ना, मैं इनको बाद में कभी प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो एक दिन क्या होता है कि वेद व्यास जी जैमिनी ऋषि को बोलते हैं देखो मुझे कुछ काम है ना, मैं थोड़ा 2-3 महीने में वापस आऊंगा, तब के पहले तो जंगल वगैरह में रहते थे ना ऋषि वगैरह। तो तो बोलते हैं कि मैं थोड़ा आता हूँ वापस 2-3 महीने में, मुझे कुछ काम है ना, तब तुम यहाँ पर रहो, मुझे कुछ यज्ञ वगैरह करने हैं, तब तक तुम यहाँ पर रहो और कुटिया का ध्यान रखना ना, और अपना अपना भी ध्यान रखना। तो ऐसा कह के वेद व्यास जी चले जाते हैं, और बारिश का मौसम हो रहा था है ना, जैसे अभी दिल्ली में भी बारिश हो रहा है, तो ऐसी झमाझम बारिश वाला मौसम हो रहा था सावन का, है ना। तो वेद व्यास जी तो चले गए। अब कुछ दिन बीते तो क्या हुआ कि जैमिनी ऋषि अब जंगल में जा रहे थे है ना फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करने, तब जोमेटो नहीं होता था, तो वो फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए जाते हैं जंगल में, तो पेड़ वगैरह से तोड़ते, तो बारिश का मौसम था। तो क्या हुआ उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी इलाके पे है ना एक जो माता जी है ना, और वो पूरे तरीके से भीग रहे हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ के ठिठुर रहे हैं अपने आप को है ना ऐसे सिकुड़ के। तो जैमिनी ऋषि उनको देखते हैं और बोलते हैं कि अरे अरे है ना, आप इस प्रकार से क्यों यहाँ पे ठिठुर रहे हैं है ना, क्या आपको ठंड नहीं लग रही। तो वो माता जी कांपते हुए बोलते हैं कि लग रहा है ना। तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं काम करिए आइए है ना, मेरे साइड वाली कुटिया खाली है, आप उसमें रह सकते हैं। तो जैमिनी ऋषि उन माता जी को लेके जाते हैं है ना, और फिर उन माता जी को साइड वाली कुटिया में रहने को बोलते हैं और कहते हैं कि देखो अगर मैं भी आऊँ ना और मैं भी दरवाज़ा बजाऊँ तो भी खोलना मत है ना। तो फिर वो माता जी जो है वो अंदर चले जाते हैं, जैमिनी ऋषि अपना आश्रम में आके अपना बुक खोलते हैं और शास्त्र अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अब वो करते करते तो उनको है ना भगवान की लीला शक्ति या जो भी आप बोल लीजिए है ना, तो उनको शास्त्र तो सामने खुला है ना, उपदेशामृत की बुक सामने खुली है, पर उनको याद आ रहा है यार है ना, वो माता जी के सुनहरे बाल है ना, उनके गोरे गाल है ना, इस प्रकार से उनको चीज़ें याद आ रही होती है ना, क्या उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने थे है ना, पूरे वस्त्र भीगे हुए थे। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें उनको याद आ रही होती है ना, और वो पूरे तरीके से बुक खुला है सामने है ना, पढ़ रहे हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, पर उनके वेग कहीं और ही ले जा रहे हैं उन्हें है ना, वो माता जी के बारे में ही सोच रहे हैं। तो फिर वो फाइनली बुक बंद करते हैं, उठते हैं है ना, और अपनी कुटिया से बाहर जाके उनकी कुटिया के बाहर जाके है ना, तो ऐसे करके वो नॉक नॉक है ना, तो बजाते हैं। तो अंदर से आवाज आती है कौन है ना, तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं मैं हूँ जैमिनी। तो अंदर से माता जी बोलते हैं कि बताइए क्या काम है। तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि कुंडी खोलिए मुझे कुछ बात करना है ना। तो माता जी बोलते हैं नहीं 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 है ना, आपने मुझे खुद बोला था कि अगर आप भी गेट बजाओ तो मुझे नहीं खोलना। तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं देखो मैंने वो बोला था पर अब मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ है ना, आप गेट खोलिए। तो कहते नहीं 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 मैं गेट नहीं खोलूंगी। अब पहले तो कच्चे कुटिया वगैरह होता था, ऐसा नहीं है ना सीमेंट का कोई घर बना रखा आलीशान। तो जैमिनी ऋषि इतने ज्यादा वेग में आ जाते हैं कि वो ऊपर चढ़ते हैं कुटिया के, और सारे के सारे जो घास फूस वगैरह होते हैं वो हटाने लग जाते हैं ना। और ऐसा करके वो अंदर कूदते हैं कुटिया के, और ये जो माता जी थे वो बाहर भागने लग जाते हैं कुंडी खोल के। अब वो माता जी आगे आगे भाग रही है, जैमिनी ऋषि पीछे पीछे भाग रहे हैं। जैमिनी ऋषि भी सोच रहे ये माता जी इतनी तेज कैसे भाग रही है ना, कौन से कॉर्नफ्लेक्स खा के आई है ना, लेकिन वो भाग रही बहुत तेज और जैमिनी ऋषि पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो अचानक से जैमिनी ऋषि तेज से भाग के उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें जोर से अपनी बाहों में आलिंगन कर लेते हैं। तो फिर अचानक से वो माता जी तेज निकलता है और वेद व्यास जी में बदल जाते हैं। तो बोलते क्यों जैमिनी है ना, मैंने तो कहा था तुमसे है ना कि अगर किसी को गलत पता हो सही गलत पता हो वो फिर भी गलती कर सकता है। अब तुम मान ही नहीं रहे थे है ना, तो मेरे को तुम्हें इस हिसाब से समझाना पड़ा। तो अब बाकी है ना ये सब वेद व्यास जी का तरीका है ना। तो ये लीला जो है वो श्री अमोघ लीला प्रभु जी से सुना था है ना, तो वही मैं बताने का प्रयास कर रहा था। तो इसलिए हमें कभी माया से टक्कर लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए है ना। श्रीमद् भागवतम में अभी मैं आपको बता रहा था 5वें स्कंद में जब ऋषभ देव अपने पुत्रों को आदेश देते हैं तो उसमें वहां पर एक श्लोक आता है ना, स्वयं ऋषभ देव जो भगवान के अवतार है वो स्वयं इस बात को 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के शुरू के ही श्लोकों में है ना, श्लोक क्रमांक नहीं याद मुझे,
तो इसमें वो बताते हैं कि इस संसार में जो आसक्ति का कारण है वो एक पुरुष और स्त्री के बीच का आकर्षण है ना। और ये जो पुरुष और स्त्री के बीच का आकर्षण है यही खतरनाक है। और भागवतम में अन्य जगहों पे ये भी बताया कि किस प्रकार से एक स्त्री अग्नि के समान है और एक पुरुष जो है वो मक्खन के समान है ना। और मक्खन जब आग के करीब जाएगा तो पिघलेगा ही पिघलेगा। अब कोई सोचे मैं तो प्योर डिवोटी हूँ, तो प्योर मक्खन ही सबसे पहले पिघलता है ना, मिलावट वाला थोड़ी ना पिघलेगा। तो इसलिए वी शुड नीड टू कंट्रोल अवर सेक्स डिजायर्स एंड अवर अर्जेस। और ऐसा करने से मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब ब्रह्मचर्य के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स है। कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको प्रचार भी करना है ना, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है ना। आपके अंदर कॉन्फिडेंस चला जाएगा अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, है ना। हो सकता है अटक अटक के बोलो कभी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा जो अटक अटक के बोलते हो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, बट प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है ना, ऐसा होने की, या चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और समझ नहीं आता क्या बोले, अंदर ही अंदर कई बार दिमाग में ये भी रह जाएगा कि यार मैं तो खुद तो कुछ पालन कर नहीं रहा, इसको क्या बताऊं, है ना। और इस प्रकार से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और किसी को प्रचार करने में दिक्कत होती है ना। इसलिए अगर यू हैव टू बोल्ड प्रीच, अगर बोल्ड प्रीचिंग करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, है ना। और भगवान का भक्ति करने के लिए भी, भगवान की भक्ति करने के लिए भी सही से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, है ना। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए फोरमोस्ट और सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ के, है ना, अपनी नाम जब कंप्लीट करना, है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करना। अगर आप मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं फॉलो कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप ब्रह्मचर्य का पालन सही से कर लोगे, नॉट पॉसिबल। इवन जो भक्ति नहीं कर रहे वो भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। आप कहीं रील्स देखते होंगे, है ना, वो कॉपर की बोतल से पानी पी रहे हैं, है ना, थोड़ा एक्सरसाइज करके दिखा रहे हैं सुबह सुबह। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है। ठीक है नारायण प्रभु, है ना। तो इसलिए फॉर एवरी ओके एक्टिविटी प्रभु। वेक अप अर्ली फर्स्ट, है ना, देन बाकी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे होंगी। तो बाकी वेग हमने कल पढ़े थे, अब आगे चलते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। जब हम वाणी के, और ये जो जनेंद्रियों वाला वेग है या फिर ये ब्रह्मचर्य वाली जो चीज़ है, इसको हम अभी श्रीमद् भागवतम के माध्यम से अन्य क्लासेस में, है ना, और डीपली इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें या सकाम कर्म में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, या उन भौतिकतावादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। ऐसी समझ बातें यह साहित्य वाणी के वेग के व्यवहारिक प्रदर्शन है। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। श्रीमद् भागवतम में इसकी व्याख्या की गई है। न यद्वचश्चेत्त्रिपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वा यशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्युशिक्षयः। जो शब्द उन श्री भगवान का यशगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौए के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। इसके ऊपर आई गेस हमने एक बार क्लास भी किया था, ये वाले वर्स के ऊपर, फर्स्ट कैंटो का है, फर्स्ट कैंटो चैप्टर नंबर 5, है ना। चूंकि संपूर्ण सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतएव उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। फिर दूसरा श्लोक है, तद्वाग विवर्सर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमद्बद्धवत्यपि नाम्नन् यतस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत रहता है, वह एक भिन्न सृष्टि होती है जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होता है जिससे हम जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन के में क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्तिमय सेवा के विषय में बात करते हैं, तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रहते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। तो कल हमने इस पे ऊपर डिस्कस किया था, बट श्रील प्रभुपाद आगे तात्पर्य में और बता रहे हैं, है ना, वाणी के वेग के ऊपर। अभी वाणी का वेग अब अपने आसपास देख लो ना, है ना, लोग पॉलिटिक्स की बातों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं,
है ना, कि केजरीवाल अब तो खैर वो रहा नहीं, मतलब सीएम नहीं रहा, है ना। तो तो अरविंद केजरीवाल क्यों बुरे हैं, है ना, या कोई जो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है वो बोलेंगे मोदी जी ने ये कर दिया, है ना। लेकिन आप ये सोचो कि क्या ये सब करने से हमारा कोई फायदा है ना। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए मटेरियली प्रॉफिट हो भी जाए, बट ये सब डिस्कस करने से क्या हमारा अल्टीमेट पर्पस पूरा हो जाएगा, है ना, क्या हमारे लाइफ में सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, है ना। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फिर भी रहना है। या कोई थोड़ी नई मूवी आती है ना, उसमें कुछ साइंटिफिक वैल्यू अच्छा है, या फिर कोई ऐसी मूवी आती है जिसमें ये बताया गया है कि जो मुस्लिम्स है ना, उन्होंने हमारे ऊपर कितना अत्याचार करा है, ऐसी कोई मूवी आती है तो उसी के बारे में सब लोग डिस्कस करने लग जाते हैं। मैं किसी मूवी का नाम नहीं लूंगा, आप सब समझ गए होंगे, है ना। तो इस प्रकार से सारा का सारा जो फोकस है, अटेंशन है, वो सारा उसी की तरफ चला जाता है ना। और फिर 10-10 घंटे उसी के बारे में बातें कर रहे हो, उसी के बारे में पोस्ट बना रहे हो, उसी के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, उसी के बारे में चर्चाएं चल रही है। बट अगर सत्य में देखा था तो क्या सच में हमारा उससे फायदा है ना। अगर उसी क्षण हमारी मृत्यु हो गई, अगर उसी क्षण हमारी जान चली गई, तो व्यर्थ की बातें से क्या होगा, है ना। क्या ये व्यर्थ की बातें हमें आके बचाएंगी, या फिर क्या, जैसे मान लो अगर हम यमराज के सामने खड़े हैं, तो क्या वो जो मूवी के ऊपर हमने पेड प्रमोशन कराया था, या फिर हम उसको रिव्यू कर रहे थे कि बहुत अच्छी मूवी है ना, बहुत सत्य बताया है, क्या वो आके हमें बचाएगी, है ना, कि नहीं नहीं यमराज जी इसको थोड़ा बख्श दीजिए, है ना। ये जो है वो अच्छी मूवी के ऊपर बहुत रिव्यूज बनाता था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, है ना, और बहुत अच्छा बोलता था कि मूवीज देखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। या कल मैं देख रहा था, हमारे एक शिला प्रभुपाद डिसाइपल है ना, तो वो बता रहे थे कि किस प्रकार से आजकल हम लोग कई बार शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज का वीडियो है ना, तो इनिशिएटिंग गुरु है इस्कॉन में, आप में से अगर कोई नहीं जानता हो तो बता रहे थे एक वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से आजकल हम लोग प्रीचिंग के नाम पे चीटिंग भी करने लग जाते हैं, है ना। लाइक मॉडर्न प्रीचिंग मेथड्स के नाम पे लोगों को वो बताने लग जाते हैं जो कृष्ण भक्ति से जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। सो ये सब जो है वो प्रजल्प के अंडर में आता है ना, जब तक व्यक्ति को पूरे तरीके से कंटेंट नहीं दे रहे। अब क्या शिला प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज किया था क्या, है ना। इवन आपको पता है जब शिला प्रभुपाद बाहर के देश में गए थे तो वहाँ पे कुछ जो बाकी हिंदूज थे वो लोग बोलते थे प्रभुपाद को कि अगर आपको प्रचार करना है तो यहाँ पैंट शर्ट में करिए, है ना, ये सन्यासी वाले कपड़े बाहर के देश में नहीं चलेंगे। आज आप जाओगे तो चल जाएगा क्योंकि इस्कॉन को सब जानते हैं, प्रभुपाद वो सेटअप कर चुके हैं। लेकिन आप सोचो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ ना मोबाइल या इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, आप चैट जीपीटी से कुछ सजेशन भी नहीं ले सकते, है ना। वहाँ पे कोई इस्कॉन नहीं था, कुछ नहीं था, किसी को ये नहीं पता कृष्ण भक्ति क्या होती है। वहाँ पे जाके शिला प्रभुपाद, है ना, और सन्यास कपड़ों में जाके प्रचार कर रहे हैं, और वहाँ पे कोई आके बोल रहा है कि आप पैंट शर्ट पहन लो, लेकिन प्रभुपाद ने बोला नो, है ना, मैं अपने स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो हम कैसे अपने स्टैंडर्ड्स को छोड़ दें, है ना, जो कि हमें शिला प्रभुपाद द्वारा दिए गए हैं, है ना। जब शिला प्रभुपाद ने अपने स्टैंडर्ड्स को नहीं छोड़ा, है ना। और अगर आपने वो इंटरव्यू में देखा हो जब पे एक इंटरव्यूअर शिला प्रभुपाद से पूछते हैं कि आपके मूवमेंट का पर्पस क्या है ना, तो आजकल लोग मॉडर्न प्रीचिंग के नाम पे या कहीं कुछ कुछ अलग अलग चीज़ों के नाम पे कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या बोला, है ना, कि हमारी मूवमेंट क्या है, गॉड कॉन्शियसनेस या कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिवाइव करने के लिए, है ना। और इसमें हमारी मेजर विधि क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। इवन आप शिला गोपाल कृष्ण महाराज वाला जो इंटरव्यू है टीवी पे वो भी देखो, है ना, तो वो सब भी तो मॉडर्न सोसाइटी के इंटरव्यूअर्स है, मीडिया है ना। वो लोग भी तो इंटरव्यू इसी प्रकार से करते हैं और क्वेश्चन सेम है लगभग, है ना, उनसे भी सेम पूछते थे, हमसे भी आजकल सेम ही पूछते हैं, है ना। जैसे वो वाले में महाराज जी के डिसाइपल से पूछ रहे थे कि आप जो है क्या वो नाचते हो, क्या आपको हंसना पसंद है ना। और इससे पहले कि वो लोग कुछ बोलते, महाराज जी है ना रिप्लाई करते हैं कि अवर डिवोटी स्टार्टेड डांसिंग एंड 4:30 AM इन द मॉर्निंग। तो वो इंटरव्यूअर सोचता है 4:30 AM इन द मॉर्निंग यू आर डांसिंग, है ना। सो वो महाराज जी कहते हैं कि यस, है ना, आवर पीपल आर ऑलवेज लाफिंग एंड ऑलवेज डांसिंग, है ना, दे स्टार्ट डांसिंग एट 4:30 AM इन द मॉर्निंग, डू यू डांस, है ना। तो वो व्यक्ति जो है वो थोड़ा रिपोर्टर हक्का बक्का बताता है ना। एंड लिटरली में, है ना, जो 4:30 बजे मंगला आरती में नाचने का आनंद है, अगर आप में से किसी ने नहीं लिया तो वो बहुत, आप बहुत, है ना, एक अच्छी चीज़ मिस कर रहे हो लाइफ में, है ना। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, है ना, लेकिन इवन किसी टेस्टी प्रसाद में भी इतना आनंद नहीं आता जितना मंगला आरती में, है ना, शिला प्रभुपाद के सामने नाचने में आता है। और शिला प्रभुपाद की गुरु पूजा में जो नाचने में आनंद है ना। और जब बोलते हैं कि श्री गुरु चरणे रति
ऐसे उत्तम गति, है ना। तो ये सब जो शिला प्रभुपाद गुरु पूजा वगैरह में किसी को मतलब ना भी पता हो ना, और इस्कॉन में आप एक चीज और देखोगे, है ना, कि चाहे कोई पहला बार आ रहा है इस्कॉन में, चाहे कोई 10 साल 20 साल बाद आ रहा है, किसी को पता है शिला प्रभुपाद कौन है, किसी को नहीं पता, किसी को ग्रेटिट्यूड है, किसी को नहीं है। लेकिन कीर्तन में जैसी लाइन आती है ना, जया जया प्रभुपाद ना, तो सबके सब नाचने लग जाते हैं, और सबके सबके एकदम ऐसे गूज बम्स होने लग जाते हैं, है ना। सो दिस इज द मैजिक ऑफ, है ना, रियल आचार्य और शिला प्रभुपाद, है ना, जो कि एम्पावर्ड आचार्य हैं, और सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए वाणी के वेग को, है ना, हमें कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान से रिलेटेड वार्तालाप करना होगा। अगर प्रचार भी करना है ना, मैंने आपको एक बार बताया था कि हमारा राजस्थान में जो एक बेस है ना, वो एक बार कोविड के टाइम पे बंद होने के कगार पर आ गया था, क्योंकि साइड में ऋत्विक्स जो लोग हैं वो भी प्रचार कर रहे थे, और सब लोग वहाँ का टेस्टी प्रसाद खाने जाते थे, है ना। अब बेस के पास इतना फंडिंग्स नहीं था कि वो टेस्टी टेस्टी प्रसाद बनाए और बहुत ह्यूज अमाउंट में बनाए, है ना। तो प्रचार एक तरीके से बंद होने की कगार पे था, और कोविड अलग चल रहा था। तो हिज होलीनेस भक्ति श्री वैष्णव महाराज जी से पूछा गया कि महाराज आप बताइए हम क्या करें। तो महाराज ने बस एक ही इंस्ट्रक्शन दिया, और महाराज आज भी वही इंस्ट्रक्शन देते हैं, कभी कोई चेंज नहीं है, कि सिर्फ भगवत गीता से प्रचार करो, कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग बनाने की जरूरत नहीं है, ओनली प्रीच फ्रॉम भगवत गीता एज इट इज एनफ, है ना। तो इसलिए अगर हम मतलब मैं तो कहता हूँ, है ना, कि अगर आप आजीवन खाली, ज्यादा नहीं, अगर सिर्फ भगवत गीता भी पढ़ लो और उसी को बोल लो ना, वो भी एनफ है ना। भगवत गीता में बोलने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है कि खत्म ना हो टॉपिक, है ना। लेकिन प्रयास करें तब, है ना। और उसके बाद फिर श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत, वो तो फिर अलग फिलोसफी है ना, वो तो फिर अलग लीलाएं हैं। लेकिन अगर आप खाली भगवत गीता भी पकड़ लो, वो इतना डीप है कि शायद एक जन्म में भी पूरे तरीके से समझना, शायद क्या, है ना, बिल्कुल नहीं समझ सकते, है ना। तत्वतः कि जब तक भगवान कृपा ना करे, है ना, और भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा समझने का प्रयास न करे, तब तक 100% वो भी नहीं समझ में आने वाला, है ना। तो इसलिए वाणी के वेग को कंट्रोल करने का यही विधि है कि पहले तो बकवास बातों से बचे, चाहे वो नेम ऑफ प्रीचिंग हो या फिर प्रजल्प कर रहे हो, है ना, किसी भी प्रकार से बेकार की वार्तालापों से बचना चाहिए, है ना। और कोई हमारे सामने कर रहा है, तो हमें उस बात को भगवत भक्ति में बदलने का प्रयास करना चाहिए, और बाकी लोगों को भी इंस्पायर करना चाहिए, है ना। तो जैसे कई बार जो माता जीज होते हैं ना, वो लंबी लंबी 2-2 3-3 घंटे इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन आजकल जो लड़के हैं, है ना, वो भी कम नहीं है ना, वो भी फोन मिला के और इधर उधर का 2-2 3-3 घंटे इधर उधर का बातें करते रहते हैं, या आपस में मिलके इधर उधर का बातें करते रहते हैं, जिसका ना सर है ना पैर है। भगवान की भक्ति से कोई लिंक नहीं है, कोई नाता नहीं है इधर से उधर तक, है ना, बस इधर उधर की अनाप शनाप बातें, है ना। तो इसलिए वी शुड नो, है ना, कि जैसा हम बात करेंगे, जैसा हम चर्चाएं चलाएंगे, वही हमारे कॉन्शियसनेस में भरेगा। इसलिए वाणी वेग इस ज़रूरी है ना, इसको कंट्रोल में करना। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम, सॉरी यहाँ से था, जहाँ तक चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है, वे दो प्रकार के होते हैं। पहला अविरोध प्रीति कहलाता है, जिसका अर्थ है अनियंत्रित आसक्ति, और दूसरा विरोध युक्त क्रोध कहलाता है, जिसका अर्थ है हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध। मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रीति कहते हैं। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकतावादी योजना निर्माताबद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। लेकिन जब भौतिकतावादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती और उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं, तो वे क्रुद्ध हो उठते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। इस प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं: जीव, उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकताएं। क्या क्या? जीव, उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकताएं, है ना, टंग, स्टमक एंड जेनिटल्स। जहाँ तक शरीर का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में है ना, स्थित है, और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीभ से होता है। यदि हम जीभ की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दें, तो उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकताएं स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी, है ना। तो मैं जैसा बता रहा था स्टार्टिंग में भी, है ना, और कल भी मैं बता रहा था शिला प्रभुपाद का वो कोट, कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, है ना। जिस शिला प्रभुपाद जैसा कहते हैं कि इफ यू कैन कंट्रोल व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू स्पीक, यू कैन कंट्रोल दी अर्जेस ऑफ ऑल दी सेंसेस, है ना, एंड यू कैन कंपैरेटिवली बिकम इजीली कृष्णा कॉन्शियस, है ना। तो सबसे पहले हमें कहाँ कंट्रोल करना है? इधर अपनी जीभ पर,
है ना? और उसको करने का क्या तरीका है? बस सिंपल सा तरीका है ना? आपको कोई मौन व्रत धारण करने की ज़रूरत नहीं है ना? आपको कोई इधर-उधर की हरकतें नहीं करनी। सिंपल सी चीज़ है ना? आपको कोई निर्जला फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एकादशी वगैरह पे छोड़ के, है ना? कोई डेली-डेली तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ तपस्या किस प्रकार से करनी है कि अपनी जो भी चीज़ है उनको भगवान की तरफ मोड़ देना है ना? आप अच्छा खाना चाहते हो, ठीक है, खाइए, लेकिन भगवान को भोग लगा के खाइए, है ना? और फिर इसके अलग-अलग लेवल्स मैंने कल बताए थे, है ना? क्योंकि अभी आगे बताएँगे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अच्छा प्रसाद खाने से बचना चाहिए, बस आने ही वाला है ना? तो तो वो अलग-अलग लेवल्स हैं, लेकिन हमें अपने अधिकार और अपने लेवल के हिसाब से, है ना? अगर खाना चाहते हैं तो भगवान को खुद घर पे बनाइए सात्विक तरीके से, है ना? कुकिंग करिए भगवान के लिए और फिर भगवान को भोग लगा के पाइए, है ना? अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो भगवान के बारे में बोलिए। अब नहीं समझ में आ रहा तो क्या बोलिए, है ना? फिर तो एक ढक्कन लीजिए, है ना? चुल्लू भर पानी उसमें भरिए और उसको पी जाइए, है ना? क्योंकि डूब के मरना नहीं है, ये पढ़ना है ना? जब ये पढ़ेंगे तब आप जब दूसरों से इस बारे में चर्चा कर पाएँगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से चर्चा करेंगे, है ना? या सुनेंगे नहीं तो कहाँ से चर्चा करेंगे, है ना? अगर क्लास में आके कैमरा ऑफ करके आप सो जाओगे, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा, फिर आप किसी से कुछ चर्चा भी नहीं कर पाओगे, है ना? या फिर आप बुक पढ़ोगे, है ना? कुछ चर्चा नहीं बुक नहीं पढ़ोगे तो भी कुछ चर्चा नहीं कर पाओगे, है ना? फिर कोई भी आपको ऐरा-गैरा, नत्थू-फेरा कुछ भी आके बता जाएगा और आपके कानों में जाके वो मन में स्टोर हो जाएगा ना। इसलिए अगर आप चाहते हो कि बोधि हंता परस्परम हो, हम लोग दूसरों से आपस में कृष्ण के बारे में चर्चा करें, यारे देखे तारे कहा कृष्ण उपदेश हो सके, तो उसके लिए श्रवण करना पड़ेगा, है ना? और बुक रीडिंग करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले हमें अपना टंग कंट्रोल करना है। तो टंग कंट्रोल कर लिया तो भाई टंग से ही तो स्टमक में जाएगा खाना, है ना? इसलिए टंग कंट्रोल कर लिया तो स्टमक भी धीरे-धीरे हो जाएगा। स्टमक को कैसे करना है ना? फास्टिंग करके, है ना? एकादशी फास्टिंग करके या जन्माष्टमी फास्टिंग करके, और फास्टिंग सिर्फ हमें कृष्णा कॉन्शियस डेट्स पर ही करना है, क्योंकि फास्टिंग का उद्देश्य जानना है ना? जो उपवास होता है, उपवास का मतलब होता है कि अपने मन को भोजन से हटा के भजन पे लगाया जाए। तो जैसे मौन व्रत या इधर-उधर के फालतू व्रत है ना? करवा चौथ इत्यादि, इत्यादि एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्स, वाई, ज़ेड, है ना? इन सब का क्या अर्थ है अगर वहाँ पे भोजन से हटा के मन भजन में ही नहीं लग रहा, है ना? अगर आपका मन जो है वो, और चलिए छोड़िए, है ना? कंट्रोवर्सी नहीं बनाना मुझे। लेकिन अगर हमें भोजन से हटा के भजन में मन लगाना है, यही एक उपवास का असली अर्थ है ना? इसलिए अगर जो व्रत हमारा इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा, वो व्रत किस काम का, है ना? तो इसलिए, और ऐसा हम देखते भी हैं कि जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, इवन कई बार एकादशी पे भी ज़्यादा खा लेते हैं, तो नींद आ जाती है। फिर 2-3 घंटा आराम से सो गए, कुट्टू की पकौड़ियाँ खा के, हो गया भजन की ऐसी की तैसी, है ना? लेकिन जब भूखे रहते तो नींद भी नहीं आएगा, है ना? और मन भी करता है कि हाँ यार चलो थोड़ा और एक्स्ट्रा चैंटिंग करते हैं, और चैंटिंग करते-करते, है ना, फिर वो मन अगर उसी में चला गया तो थोड़ा कम आएगा, है ना, कि मुझे कुछ खाना था। और अगर आपको मन को आप ज़ीरो नहीं कर सकते तब तो आएगा ही उल्टा-सीधा मन में, है ना? लेकिन अगर उसको कहीं पे एंगेज कर दो तो नहीं आएगा, है ना? जैसे नित्यानंद त्रयोदशी पे मैंने सोचा, है ना, कि कम से कम मैं हाफ डे का निर्जला फास्ट रखूँगा पहली बार, जबकि डॉक्टर ने मना करा है ना, कि इवन फास्टिंग के लिए ही मना करा है कि आपको कुछ खाते रहना है। पर मैंने सोचा देखा जाएगा, पर मैं ऐसा सोच रहा था कि होगा कैसे ये? मैंने बोल तो दिया मैं कर लूँगा, बट हाउ हाउ इट कैन बी पॉसिबल, है ना, महाराज के टोन में। तो लेकिन फिर क्या हुआ, है ना, निताई ने कुछ सेवाएँ अरेंज करा दी और उन सेवाओं में 12:30-1 बज गए। तो पता ही नहीं चला सेवा में कि कब 12:30-1 बज गए, और आधा दिन तो ऐसे ही बीत गया। बस 2-3 घंटे की बात और थी, है ना? तो इस प्रकार से अगर हम सेवाओं में एंगेज रहे, ये मतलब है एकादशी का, है ना, कि हम लोग सेवा में इतने ज़्यादा एंगेज्ड हो जाए, चाहे आप प्रसाद खा लो लेकिन सेवा करना है ना? माला करना है, हरिनाम करना है। अगर वो नहीं है, भजन नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना? मैं बताया था ना, हम लोग जो भी करते हैं इस्कॉन के अंदर, जो भी हम लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है ताकि हमारी कृष्ण में रति बढ़े। मैं भी आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, वो सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरी कृष्ण में रति बढ़ जाए, ना ताकि मेरी निताई में रति बढ़ जाए, है ना? तभी इसका नाम निताई मर्सी भी इसलिए रखा था कि मुझे बार-बार याद आए, है ना, कि हमारे लिए निताई के अलावा और कोई आश्रय ना थे, ना है और ना कभी होंगे, है ना? और मंदिर बनता है, प्रीचिंग होती है, प्रसाद वितरण होता है, सिर्फ़ इसलिए ताकि लोग किसी न किसी माध्यम से हरे कृष्ण महामंत्र करें और नाम के आश्रित हो सके, है ना? हरिनाम महाप्रभु के आश्रित हो सके। तो इसलिए जो भी हम कर रहे हैं, फास्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब इसी उद्देश्य के लिए है। अगर यही उद्देश्य निकल गया, नाम जप करना छोड़ दिया, हरिनाम निकल गया, कृष्ण के प्रति रति निकाल दिया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे महाकुंभ में स्नान कराओ, है ना? ये सब कर्मकांडी नहीं है भैया हम, है ना?
और जैसे कई लोग कहते हैं शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन में वैदिक भक्ति दी है, राग भक्ति नहीं दी। अरे कहाँ से वैदिक, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, है ना? क्यों नहीं दिया राग भक्ति, है ना? पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, मूंछ से लेके पूंछ तक, है ना, सिर्फ और सिर्फ राग भक्ति ही है ना? राग भक्ति मतलब भगवान के प्रति राग होना। हाँ ऑब्वियसली उस स्टेज पे ऑटोमेटिकली जंप नहीं मारा जा सकता। राग मतलब एक स्पॉन्टेनियस लव भगवान के लिए। जैसे अभी हमारा स्पॉन्टेनियस लव नहीं है, हमें जबरदस्ती करना पड़ता है। बट हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान हमारे बच्चे, हम सब लीलाएं भी उसी प्रकार से पढ़ते हैं ना, कि ये हमारे मित्र हैं। तो ये राग नहीं तो और क्या है ना? वैदिक भक्ति में होता है ये सब की, है ना, अलग अलग की हम भगवान के वन, है ना, सिर्फ और सिर्फ विधियां पालन करेंगे, है ना? तो ये राग का ही पार्ट है ना? तो महाराज जी भी अभी रिसेंटली चैतन्य चरितमृत क्लास में एक बार यही कह रहे थे, है ना, कि जो पहचान नहीं पा रहे हो फिर तुम्हारी गलती है ना? ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ राग ही राग है ना? आप थोड़ा सा पढ़ते नहीं, थोड़ा सा सुनते नहीं, है ना, और समझने लग जाते शिला प्रभुपाद ने राग भक्ति नहीं दिया, है ना? इसलिए ईच एंड एवरीथिंग इज विद अस, है ना? एंड बाकी तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है ना? जब गुरु चाहेंगे तब वो हृदय में प्रकाशित होगा। तो इसलिए मन को वश में करने का एक ही तरीका है, भक्ति द्वारा, है ना? भक्त जैसे ऋषभ देव जी भी जो है वो पूरा एक अध्याय है 5वें स्कंद में, इसको भी हम पढ़ेंगे जल्दी में, पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे, है ना? तो उसमें भक्ति और भक्तों की महिमा है ना? अभी उसमें से एक वर्ष जब हम वृंदावन में थे तो मैंने आपको बताया भी था, तितिक्षी वहा कारुणिका, नहीं वो तो तीसरे स्कंद का है ना? लेकिन इस प्रकार से भागवतम में कई जगहों पे भक्ति और भक्तों की महिमा का वर्णन है ना? तो इसलिए भक्ति के द्वारा ही हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं और यही हमारा काम है। हमारा काम ये नहीं है कि हम विधि विधानों में फंस जाए और कर्म कांड में फंस जाए। उसका फायदा क्या है? हमें उसके पीछे लॉजिक सोचना चाहिए ना, कि व्हाट इज माई बेनिफिट, है ना? हम जो भी कर रहे हैं वो कृष्णा के बेनिफिट के लिए है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इसके संबंध में शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवा अति लोभमय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ दयामया करीवारे। इसको थोड़ा शरीर अविद्या जाल, है ना? शरीर जो है वो अविद्याओं का जाल है ना? क्योंकि शरीर में बंधा हुआ जीव आत्मा नहीं जानता उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हम भगवान की शरण में, भगवान के भक्तों की शरण में जाके भगवत गीता पढ़ते हैं। जड़ेंद्रिय ताहे काल, है ना? जड़ इंद्रियां है, इस जड़ इंद्रियों से हम स्पिरिचुअल मैटर नहीं समझ सकते भगवान की कृपा के बिना, है ना? जीवे फैले विषय सागरे, है ना? विषय सागर में जीव बंधा हुआ है। तार मध्य जीवा अति, है ना? जीवा से उसका उद्धार हो सकता है, तर जाएगा वो सिर्फ जीवा को, जीवा के वेग को कंट्रोल करने से। लोभमय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसार है, इस कठिन संसार से निकल जाएगा कैसे? सिर्फ जीवा को कंट्रोल करने माध्यम से, है ना? इसलिए व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू स्पीक। कृष्ण बड़ दयामय करी वार है जीवा जय, है ना? कृष्ण जो है वो बड़े दयामय है और स्वप्रसाद अंदिल भाई, है ना? अपना प्रसाद देके हमारी जीवा के लिए, है ना, जो हमें टेस्टी भी लगता है लेकिन हमारे लिए एक मर्सी भी है ना? तो भगवान अपना प्रसाद देके हमारे ऊपर कृपा करते हैं जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना? जगन्नाथपुरी में जाओ तो वहां पे तो सिर्फ प्रसाद ही प्रसाद की महिमा है ना? प्रसाद खा के कोई भी तर जाएगा, है ना? तो ये भगवान, और भगवान का प्रसाद जो है उसको सामान्य दाल चावल नहीं समझना चाहिए, है ना? भगवान के जो प्रसाद है उसकी अनंत 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 महिमा है। सही अन्नामृत खाओ या पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, है ना? तो ये जो ये जो भगवान ने हमें प्रसाद दिया है अपनी कृपा करके, हर किसी को नहीं मिलता। कई लोगों को देते हुए तो डिनाई कर देते, नहीं नहीं एक्चुअली मैंने आज नॉनवेज खाया ना तो मैं ये प्रसाद नहीं ले सकता, आई एम सॉरी, है ना? या फिर कई लोगों को प्रसाद दो तो नुक्स निकाल गया, अरे इसमें लहसुन प्याज नहीं है, इसमें क्या टेस्ट आएगा, है ना? तो कई लोगों को प्रसाद मिलता भी नहीं और मिलने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। हमें मिल रहा है इसलिए बहुत बड़ी कृपा है, तो हमें उसको लेना चाहिए और फिर उसी जीव से राधा कृष्ण के गुण गाने चाहिए, है ना? जीव से दो चीजें, प्रसाद पाना है और सिर्फ राधा कृष्ण के गुण गाने, अन्य कोई चीज नहीं करना। प्रेमे डाको चैतन्य निताई, सिर्फ इतना करने मात्र से चैतन्य निताई के प्रति हमें प्रेम जागृत हो जाएगा, है ना? सिर्फ इतना करने से हमारे अंदर चैतन्य निताई के प्रति प्रेम आ जाएगा, और चैतन्य निताई के प्रति प्रेम आ गया तो फिर राधा श्याम सुंदर की लीलाएं दूर नहीं है ना? तो प्रेम डाक चैतन्य निताई, है ना? एक डाकिया की तरह, है ना, नित्यानंद प्रभु खुद आपके पास है। मतलब मैं सिर्फ एक ऐसा एनालॉजी बोल रहा हूँ, है ना? एक डाकिए की तरह नित्यानंद प्रभु वो प्रेम आके आपके घर में सप्लाई करेंगे, जैसे शिला लोचन दास ठाकुर बोलते हैं, है ना, कि नित्यानंद प्रभु पूरा बांध तोड़ देते हैं कृष्ण प्रेम का और पूरे गाँव में बाढ़ आ जाती है।
आगे कह रहे हैं, रस स्वाद 6 प्रकार के होते हैं और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीभ के वेग से नियंत्रित हो जाता है। कुछ लोग मांस, मछली, केकड़े, अंडे तथा वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो प्रभात कह रहे जो मीट ईटिंग करते हो क्या खा रहे हैं, है ना? इट्स जस्ट अ बॉडी मेड अप ऑफ सीमन एंड ब्लड एंड वेस्ट मटेरियल्स। अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक या दूध के उत्पादों को खाने के लिए आकृष्ट होते हैं, लेकिन ये सब जीभ के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसालों की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। आई सेड, है ना, क्या बोल रहे हैं, ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसालों की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है ना? सो वी शुड बी केयरफुल इन दिस रिगार्ड, है ना? जैसे अगर हम ज़्यादा चटपटा या ज़्यादा छोले भटूरे वगैरह खा रहे हैं तो कॉन्शियसनेस उसमें फ़र्क पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा छोले भटूरे और लस्सी पी लो तो अचानक से चेस्ट में हल्की सी बर्निंग शुरू हो जाती है ना? क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव फायर बढ़ानी पड़ती है ना पेट को। तो यहाँ पे बर्निंग सी चालू हो जाती है और उसके बाद हरिनाम करना भी कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? जब आप बहुत ज़्यादा खा लो ना कई बार, तो आप देखोगे कि अचानक से तो हरिनाम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, है ना? अब ये थोड़ा हाई फिलॉसफी है ना? हम लोग पहले थोड़ा ही अपने आप को कंट्रोल कर ले, कम से कम प्रसाद ही खाना शुरू कर दे, ये तो दूर की बात है ना? तो आई होप आप में से एटलीस्ट, है ना, मेजॉरिटी डिवोटीज, मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ प्रसाद ही लेते होंगे, है ना? आप सबकी कृपा से मैं तो सिर्फ प्रसाद ही लेता हूँ, है ना? एंड सिर्फ ओनली प्रसाद, वो भी सिर्फ जो घर पे या फिर मंदिर में बना हुआ है ना? ना कि इधर उधर का, है ना? तो इसलिए ज़रूरी है ना, हमारी कॉन्शियसनेस को डिग्रेड ना होने से। पान, हरीतकी, सुपारी तथा पान मसाला, तंबाकू, एलएसडी, गांजा, अफीम, शराब, कॉफी तथा चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्चिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। कोई सोच सकता है कि भैया ये कौन सा तरीका है माया से बचने का, है ना? प्रसाद खाओ और माया से बच जाओ, बट इट्स दैट सिंपल, है ना? भगवान कह रहे भाई क्या तुम फालतू की कॉम्प्लेक्स चीजों में फंसे हुए हो कि ये कर लूंगा, वो तपस्या कर लूंगा, है ना, कुंभ में स्नान करूंगा तो ही मेरा उद्धार होगा, है ना, फलाना फलाना। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करो, अपनी जीभ पर नियंत्रण कर लो, मेरा गुणगान करो और मेरा ही प्रसाद पाओ, बस खत्म, है ना? लेकिन नहीं, हमें जबरदस्ती उस चीज को कॉम्प्लेक्स करना है। जैसे एक शायद किसने एग्जाम्पल दिया था, गेस हिज होलीनेस नव योगेंद्र स्वामी महाराज ने दिया था, जिसने भी दिया था, है ना, बट एक एग्जाम्पल था ये कि कोई व्यक्ति बीमार है ना, उस व्यक्ति को थोड़ा सा लाइक क्या बोलते हैं, जो भी हो रहा है ना, मैं क्या हो गया, है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसको पानी की कमी हो गई है ना थोड़ी सी, और उसको चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर बोलेंगे कि, है ना, इसके लिए नींबू पानी बना के लाओ इसको, है ना, पानी की कमी हो गई है, अभी तो डिहाइड्रेटेड हो गया है ना, शब्द नहीं आ रहा था दिमाग में, तो इसको नींबू पानी दो और इसका डिहाइड्रेशन चला जाएगा। तो डॉक्टर उनको देंगे, तो पेशेंट बोलेगा नहीं 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 नहीं, मुझे ये नींबू पानी नहीं पीना, है ना, आप जो है वो मुझे कोई इंजेक्शन वगैरह लगाओ, थोड़ी सर्जरी वगैरह तो करो, ये करने से क्या होता है? तो डॉक्टर बोलेगा भाई क्या जरूरत है तुम्हें सर्जरी की या फिर ये सब की, जब मैं कह रहा हूँ तुम नींबू पानी से ठीक हो जाओगे। तो कोई बेवकूफ होगा तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, है ना, इस सब में काम नहीं होता, आप कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह तो कराओ, कुछ तो करो, है ना? तो इसी प्रकार से हम बेवकूफ करते हैं कई बार, है ना? जब हमारा उद्धार सिर्फ इतने से हो जाएगा, भगवान का प्रसाद खाने से और भगवान का नाम जब या कीर्तन करने मात्र से। लेकिन फिर भी जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स करना है, जबरदस्ती हमें भक्ति को कॉम्प्लिकेट करना है ना? भक्ति इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम करने का प्रयास करते हैं, इट्स वेरी सिंपल, है ना, बट इसको जीवन में उतारना थोड़ा मुश्किल है ना? तो तरकारियां, अन्न, फल, दुग्ध उत्पाद तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ है, जैसा कि भगवान ने स्वयं संस्तुति की है। किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है, आ गई वो लाइन, है ना, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है ना? तो यहाँ पे भैया बोले पहले तो हम लोग, है ना, प्रसाद तक पहुंच जाए, फिर आप कह रहे हो कि, है ना, यहाँ पे मैं नहीं कह रहा ना, शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। और आगे आगे सुन लीजिए, है ना, पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए।
यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभावों से अर्चा विग्रह को स्वादिष्ट भोजन अर्पित करते हैं, तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में फंस जाते हैं, है ना? मैंने तो इसको हाईलाइट किया हुआ है ना? देख सकते हैं आप। बोलेंगे हम तो मंदिर ही इसलिए जाते हैं, हम तो महीने में 2 बार तो गोविंदास रेस्टोरेंट इसलिए जाते हैं, है ना? कि वहाँ पे हम लोग अपना जीभ के लिए स्वादिष्ट भोजन खा सके, है ना? हम लोग अपने मनपसंद प्रसाद खा सके, पिज्ज़ा खा सके, है ना? या पनीर टिक्का, मोमोज़, है ना? या हक्का नूडल्स, है ना? जो हम घर पे नहीं। नारायण प्रभु के मुँह में पानी आ रहा है ना? बाकी लोगों के कैमरा ऑन नहीं है, उनके भी आ रहा होगा, है ना? बट ध्यान दीजिए वहाँ पे नहीं, यहाँ पे, है ना? जो चीज़ें घर पे नहीं बन सकती तो चलो गोविंदास में जाके खाएँगे, है ना? पनीर टिक्का कौन बनाएगा घर पे, इतनी मेहनत लगता है। चलो यार गोविंदास में जाएँगे, है ना? दोस्त का बर्थडे है यार, थोड़ा पार्टी-वार्टी दो यार, है ना? गोविंदास में कुछ खिलाओ यार, है ना? मैंने आपको एक बार बताया था, मतलब मैं सिर्फ़ यहाँ पे एक स्टोरी नैरेट कर रहा हूँ, है ना? थोड़ा फ़नी वे में इसको बस लीजिएगा, है ना? मैं बाकी और कुछ नहीं कहना चाह रहा, है ना? तो सब भक्तों के, है ना, आई रिस्पेक्ट। तो एक बार क्या हुआ था ना कि शायद कुछ नए भक्त थे, तो मैं प्रसाद पा रहा था संडे के दिन, है ना, मंदिर में। तो मैंने आगे पहले ही बताया था, तो मेरे साइड में 2 प्रभु जी बैठे हुए थे, है ना? तो उनकी प्लेट आई तो उस दिन खिचड़ी और मिर्ची का अचार और कचरी मिल रही थी, है ना? तो इस्कॉन की खिचड़ी भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो वो खिचड़ी आने से पहले, है ना, मतलब क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, डिवोटीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा था, तो पहले उन्होंने मिर्ची का अचार और पापड़ दे दिया, है ना? अब वो खिचड़ी आने में इतना टाइम लगा रहे और वो मिर्ची का अचार और पापड़ पहले ही खा गए, है ना? फिर उन्होंने बोला इतने में खिचड़ी आई नहीं, फिर उन्होंने बोला ऐसा लग रहा है भूख लग रहा है। तो उन्होंने एक डिवोटी को बुलाया, बोल रहे कि प्रभु जी आप थोड़ा मिर्ची का अचार और खिचड़ी ला सकते हो क्या? बोले मैंने आपको दिया नहीं था क्या? तो कह रहे कि नहीं दिया था, है ना? एक बार आप दे दो थोड़ा-सा, है ना? फिर वो आए और उन्होंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया। वो फिर उसको सारा खा गए, है ना? तो मैं देख रहा हूँ क्या चल रहा है। फिर उन्होंने तीसरी बार फिर माँगा, है ना? तो इस प्रकार से फिर वो कह रहे प्रभु जी रबड़ी नहीं है क्या? है ना? यार प्रभु जी, है ना? क्या आप हर संडे खिचड़ी खिला देते हो, है ना? थोड़ा रबड़ी वगैरह भी होना चाहिए, थोड़ा मज़ा आना चाहिए, है ना? और इस प्रकार से ऐसे ही एक बार मेरे को एक डिवोटी बता रहे थे कि एक बार श्रील गोपाल कृष्ण महाराज जी अपने कोई एक डिसाइपल को कह रहे थे कि थोड़ा मीठा कम खाना चाहिए। आई गेस आई एम नॉट कंफर्म बट मे बी शायद वो ब्रह्मचारी थे। तो महाराज जी ने उन्हें बोला तुम ब्रह्मचारी हो और तुम्हें थोड़ा तपस्या करना चाहिए, यू शुड नॉट टेक मच स्वीट्स, है ना? तो थोड़ा अपने ज़ुबान पर लगाम लगाओ। तो उन्होंने बोला महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, है ना? मिठाई तो स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशनल सर्विस है ना? ये तो रागानुगा भक्ति का पार्ट है ना? मैं स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हैं ना कि वो ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमैटिकली हो जाता है। तो महाराज जब स्वीट सामने आता है तो उसके सामने फिर कोई विधि नहीं चलता, उसके सामने फिर कोई रुक नहीं पाता। ऑटोमैटिकली हाथ जाता है फिर मुँह के अंदर सीधा, है ना? हो गया। तो ठीक है ना? मे बी मैं तो इस चीज़ को, है ना, बिल्कुल अभी फ़ॉलो नहीं कर पाता हूँ, है ना? लेकिन हमें एटलीस्ट अपना अल्टीमेट गोल पता होना चाहिए, तभी तो हम उस तक पहुँच पाएँगे। जब गोल ही नहीं पता तो पहुँचेंगे कहाँ से? है ना? इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, तो वी शुड नो एटलीस्ट द गोल, है ना? कि इवन जो स्वादिष्ट भोजन या स्वादिष्ट प्रसाद के पीछे हम भाग रहे हैं, वो भी हम अपनी जीभ की तुष्टि कर रहे हैं। क्योंकि आप ये समझने का प्रयास कीजिए हम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं, भक्ति में हम आए क्यों हैं, भक्ति जीवन में भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। और अगर हम उसमें सारा फोकस हमारा सिर्फ अपनी इंद्रियों में, इंद्रियों की तुष्टि में हो जाएगा, है ना? बैक ऑफ द माइंड से वो हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के बारे में सोचे, तो फिर भगवत भक्ति उसमें कहाँ से रही, भगवान की भक्ति उसमें कहाँ से रही, है ना? इसलिए तपस्या करना ज़रूरी है एक जगह। जब ये तपोयुक्तेन पार्थिव वाला श्लोक शिला हल्दर महाराज जी एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मंदिर में वो बता रहे थे कि जब तुम 10-10 आइटम खाओगे फीस्ट के नाम पे, आज इसका फीस्ट, उसका फीस्ट, ये वाला फीस्ट, वो वाला फीस्ट, तो कहाँ से भजन हो पाएगा, कहाँ से तपस्या होगी? तो महाराज जी बोले थे ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा खाना ही है तो एक अच्छी चीज़ बना के खा लो, पनीर की सब्जी रोटी खा लो, साथ में रसमलाई ले लो, समझ में आता है। तुम 10-10 चीज़ें भर के खा रहे हो, है ना? कि हम लोग जो है वो अ, जैसे एक इस्कॉन का वीडियो भी आता है ना यूट्यूब पे, उसमें बहुत सारा प्रसादम भर के रखते हैं, पास्ता है, मैक्रोनी है ना? और उसमें वेजिटेबल वाला सैंडविच है ना? फिर साइड में समोसा भी है और उसमें पनीर की सब्जी है, पूरी है, दाल चावल है ना? तो इस प्रकार से दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि है, चलो ठीक है स्टार्टिंग में भक्ति का पार्ट है, लेकिन इट्स नॉट ए प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना? इसलिए वी शुड नो एटलीस्ट द गोल, क्योंकि हम यहाँ पे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट वी शुड नो द गोल, है ना?
कई बार इतने ज़्यादा खो जाते हैं प्रसाद में, आहा! ना पूरा उसी में ज़िंदगी निकल जाता है ना, भूल जाते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना? इसलिए अपने आप को इस तरीके से बनाना चाहिए कि अगर अच्छा प्रसाद मिल गया तो ठीक है, भगवान की कृपा समझ के ले लिया, बट नहीं भी मिला तो कोई नुक्स नहीं निकालना। एटलीस्ट कम से कम पहले स्टेज तक तो आए, फिर अच्छा प्रसाद भी बात की बाद में देखेंगे, लेकिन पहले स्टेज तक तो आए कि मुझे जैसा भी प्रसाद मिलेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस्कॉन वृंदावन में हूँ, मायापुर की यात्रा में हूँ या घर पे भी, है ना? जैसा प्रसाद मिल गया उसमें कोई ज़्यादा नुक्स नहीं निकालने, है ना? घिया बना तो घिया खा लिया, लौकी, है ना? मैंने आपको एक बार बोला भी था कि इवन 5 स्टार के पनीर की सब्ज़ी से भी ज़्यादा टेस्टी जो है वो भगवान को ऑफर्ड नॉर्मल सी घिया की सब्ज़ी लगती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को ऑफर्ड है ना? और ये आप अपने घर पे इस्तेमाल करके देख लीजिएगा, है ना? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप करके देख सकते हैं। और लेकिन भोग जो है थोड़ा प्रेम पूर्वक, है ना? शिला प्रभुपाद से अच्छे से प्रार्थना करते हुए लगाइएगा, है ना? तो इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। सिर्फ प्रेम पूर्वक भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान को भोग अर्पित करना और उसको, है ना, प्रेम पूर्वक फिर पा लेना। मैंने आपको एक मुंबई का एक डिवोटी का स्टोरी भी बताया था ना, वो केक रेसिप्रोकेशन वाला, जब जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं ना कि सॉरी, बलराम जी आते हैं, बलभद्र जी, कि आपने सारा केक जगन्नाथ जी को खिला दिया, है ना? मुझे केक दिया नहीं थोड़ा सा भी। तो अगले दिन वो माता जी उठ के एक नया केक बनाते हैं और इस बार बलभद्र जी के सामने रखते हैं, है ना? और फिर अगले दिन बलभद्र जी दोबारा सपने में आते हैं और बोलते हैं बड़ा सा पेट दिखा के कि अब मेरा पेट पूरा भर गया, आपने बहुत अच्छा केक बनाया था, है ना? तो इस प्रकार से सिर्फ ये करने मात्र से उद्धार हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये भी एक हाई लेवल चीज़ है ना? इसको भी हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि टेस्टी प्रसाद जो है वो हमारी जीभ को, इंद्रियों को तुष्ट करता है ना? तो उसमें हम लोग भगवान की तुष्टि या भगवान की इंद्रिय तुष्टि कई बार भूल जाते हैं। अभी गर्मी आएगा तो मन करेगा ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लेते हैं ना, क्वालिटी वॉल्स के स्टॉल पे जाएंगे, अमूल के स्टॉल पे जाएंगे, भैया वो एक, है ना, बटर स्कॉच वाला कॉर्नेटो दे दो, है ना? तो उसमें चॉकलेट तो होता नहीं है ना? तो मेरा नियम भंग भी नहीं होगा, तो थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा, है ना? या एक वो मैंगो डॉली, है ना, पता नहीं ऐसे कौन कौन से नाम होते हैं ना, एक वो दे दो, है ना, ऑरेंज बार दे दो। तो आइसक्रीम खा खा के अपनी जीभ को, इंद्रियों को तुष्ट करेंगे, है ना? तो इससे बचना चाहिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतनी ही चर्चा करेंगे, समय हो गया है ना? किसी को कोई प्रश्न है या कमेंट है तो कर सकते हैं, फिर आगे हम कल पढ़ेंगे। अभी भी ये पूरा श्लोक कंप्लीट नहीं हुआ, बट कल हो जाएगा। सो आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा और आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, है ना? थैंक यू सो मच। सो आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ओके, तो फिर आज की क्लास फिर हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अपना। बताइए रोहित प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे